हाँ, तो कक्षा अष्टम के विद्यार्थीगण, आइए अब हम पढ़ते हैं शुष्क सेल। शुष्क सेल के बारे में आप जानते हो, खिलौने हैं, ट्रांजिस्टर है, रेडियो है। इस सब में शुष्क सेल, घड़ी में भी जो आपकी दीवार घड़ी है उसमें भी शुष्क सेल का उपयोग करते हैं। ठीक है। टार्च वगैरह में भी शुष्क सेल उपयोग में लाया जाता है। मेरे पास एक सेल है, देखिए, ये है शुष्क सेल। ये है शुष्क सेल। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। तो बताया गया है चित्र में कि इसमें एक शुष्क सेल, टार्च, ट्रांजिस्टर, रेडियो एवं कई खिलौनों में इसका उपयोग होता है। इसके जानने के लिए इसको उपयोग में लाया जा चुका एक आध सेल को हम उपयोग में लाएंगे। इसका बाहरी आवरण, टीन का आवरण को हटाकर देखेंगे तो हमको इस चित्र की भांति अंदर में दिखाई पड़ेगा। इसमें रहता है पीतल की टोपी। ठीक है, ये देखिए, ये ये है, ये ये स्टील का है। ये एक टोपी है, स्टील का है, और ये बाहरी आवरण है। और मोम का रहता है पीस। इसको अगर खोलेंगे हम तो अंदर में मोम का पीस मिलेगा, पेस्ट मिलेगा। ठीक है। और जस्ते का बर्तन, यहाँ पे एक टीना जैसा रहता है जस्ते का, ये दिखाया गया है। ठीक है। और कार्बन की छड़ मिलेगी, वह धन इलेक्ट्रोड। और जो जस्ते का बर्तन मिलेगा, मतलब टीन टाइप का लगा रहेगा, वो कहलाएगा ऋण इलेक्ट्रोड। और इसके अंदर मैग्नीज ऑक्साइड तथा कार्बन का चूर्ण और नौसादर तथा जिंक क्लोराइड का पेस्ट भरा रहेगा। और यहाँ पर प्लास्टर ऑफ पेरिस और नौसादर और जिंक क्लोराइड का पेस्ट भरा रहता है। ठीक है, आइए इसकी गतिविधि क्रियाविधि के बारे में पढ़ते हैं। इसमें एक जिंक का बेलनाकार बर्तन होता है। ये बेलनाकार बर्तन है जो रिन इलेक्ट्रोड की भांति कार्य करता है। ये ये बेलनाकार जो बर्तन है वह रिन इलेक्ट्रोड की भांति कार्य करता है, और इसके अंदर नौसादर या अमोनियम क्लोराइड, जो इसका विद्युत अपघट्य है, जिंक क्लोराइड और प्लास्टर ऑफ पेरिस का पेस्ट भरा होता है, ये बताया गया इसमें। और पात्र के मध्य में मलमल की एक थैली होती है। मध्य में एक मलमल की थैली होती है जिसमें मैग्नीज डाइऑक्साइड, नौसादर, जिंक क्लोराइड और कार्बन चूर्ण का मिश्रण पेस्ट भरा रहता है। ठीक है, ये जो है, ये इसके बीचों बीच कार्बन की छड़ होती है, जिसका ऊपरी सिरा बाहर निकला हुआ रहता है। कार्बन की छड़ के ऊपरी सिरे पर पीतल की या स्टील की टोटी लगी होती है, एक टोपी लगी होती है। कार्बन की यह छड़ धन इलेक्ट्रोड की भांति कार्य करती है, और जो ये जस्ते का बर्तन है वह ऋण इलेक्ट्रोड की भांति कार्य करती है। पात्र के मुख को चपड़े या पिच से बंद करते हैं। इसके मुख को पिच या मोम लगाकर उसको बंद कर देते हैं। इस पर एक बारीक छिद्र होता है जिससे उसके अंदर बनने वाली गैस बाहर निकल सके। इसमें एक बारीक छिद्र होता है जिससे जो गैस बनती है वो बाहर निकल सके। अधिक विद्युत धारा प्राप्त करने के लिए हम दो या दो से अधिक सेलों की एक श्रेणी बना लेते हैं, जिसमें एक सेल का धन सिरा अगले सेल के ऋण सिरे से जुड़ा रहता है। सेलों की इस श्रेणी को बैटरी कहते हैं। जब किसी सेल का संपूर्ण क्रियाकलाप क्रियाफल में बदल जाता है तब उसमें से धारा प्राप्त करना संभव नहीं होता। इस सेल को मृत सेल कहा जाता है। अनुपयोगी शुष्क सेल को खड़ा काट कर देखें तथा उसका चित्र भी बनाएं। देखिए, ये एक अनुपयोगी सेल है मेरे पास। इसको हम चाहे तो काट के देख सकते हैं। ठीक है, ये है, ये टोपी है। और ये अंदर में मतलब जो जस्ते का टिन लगा हुआ है वो ऋणात्मक है। ये देखिए, यहाँ पर ऋण बना हुआ है, ये ऋणात्मक सिरा है, ऋण लिखा हुआ है। ये देखिए, ऋण लिखा हुआ है, यहाँ पे ऋण लिखा हुआ है। और ये धनात्मक सिरा है, यहाँ पर कहीं पर धन, देखो धन लिखा हुआ है। इस प्रकार से धन ऋण रहता है सेल में। इसका कहते हैं शुष्क सेल कहते हैं, परीक्षा में आता है।
परीक्षा में आएगा तो चित्र बनाएंगे और समझाएंगे, लिखेंगे। अब आता है बटन सेल। जो आजकल आती है इलेक्ट्रॉनिक घड़ी, उसमें बटन सेल उपयोग में आ जाता है। बटन सेल एक ऐसा शुष्क सेल है जो एक छोटे बटन की भांति दिखाई देता है, जिसमें जिंक या एल्यूमीनियम का एनोड धन ध्रुव और सिल्वर ऑक्साइड या मरकरी ऑक्साइड का कैथोड ऋण ध्रुव और सोडियम या पोटेशियम ऑक्साइड को विद्युत अपघट्ट के रूप में उपयोग में लाया जाता है। ठीक है। बटन सेल आप लोग देखे होंगे इलेक्ट्रॉनिक घड़ी वगैरह में, और जो खिलौने वगैरह आते हैं आवाज़ करने वाले, उसमें भी लगा रहता है। ठीक है। बटन सेल चूंकि आकार में छोटे, सस्ते, अधिक समय तक चलने वाले और अधिक पावरफुल होते हैं, अतः इसका उपयोग कई इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जैसे कि कैलकुलेटर है, घड़ियां हैं, श्रवण सहाय, हेयर रिंग एड आदि में इसका उपयोग होता है। अब आता है सौर सेल। सौर सेल अपने ऊपर पड़ने वाली सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं। एक साधारण सौर सेल सिलिकॉन की दो परतों से बना होता है। निचली परत में बहुत थोड़ी मात्रा में आर्सेनिक मिला दिया जाता है, यह धनात्मक परत होती है। ऊपरी परत में बोरान बहुत ही कम मात्रा में मिला दिया जाता है, यह ऋण आवेशित परत होती है। जब इस व्यवस्था पर प्रकाश पड़ता है तो दोनों परतों के बीच विद्युत परिपथ जुड़ने पर उसमें एक तीक्ष्ण विद्युत धारा बहने लगती है। विद्युत धारा के परिमाण को बढ़ाने के लिए कई सौर सेल एक साथ उपयोग में लाए जाते हैं। ठीक है। कैलकुलेटर वगैरह में मतलब सौर सेल उपयोग में लाया जाता है। ठीक है।